तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है और अमवात में भी इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 6,542 ताजा मामले सामने आए हैं और 20 अमवात दर्ज की गई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,67,542 हो गई है। अमवात 1,876 है। महकमे सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में मौलिक वबा को शिकस्त देकर शिफायाब होने वालों की तादाद 3,19,537 है। रियासत में एक्टिव कोरोना मामले 46,488 हैं। जीएचएमसी हुदूद में 898 ताजा मामले सामने आए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासत का महकमे सेहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त मेहनत कर रहा है और रियासत में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आईएएस ओहदेदार की जेर क़यादत एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। रियासती हुकूमत ने मरकजी वजीर हर्षवर्धन से अपील की है कि वो रियासत के करीबी शहरों से तेलंगाना के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत में ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर संगीन सूरत अख्तियार कर ली है। कोरोना मुतासरीन और अमवात में हर दिन तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करने का दावा किया जा रहा है। गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज की सहूलत है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बढ़ते कोरोना मामलों के पेश नजर प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स की कमी है। कई लोग होम आइसोलेशन पर हैं, लेकिन इन्हें भी ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्या है तेलंगाना और हैदराबाद में कोरोना और इलाज की सूरत हाल, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। टीआरएस लीडर कृष्ण नायक और सीनियर सहाफी मोहम्मद मुबशिरुद्दीन खुर्रम भी हमारे साथ इस इशू पर जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे तेलंगाना में किस तरह के हालात हैं कोरोना को लेकर और सरकार की तैयारियां क्या कुछ हैं कोरोना को शिकस्त देने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त तेलंगाना के सीनियर सहाफी सैयद मुबशिरुद्दीन खुर्रम जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। खुर्रम साहब, कोरोना से हम लोग तो 1 साल से ज्यादा हो गया लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी लहर आई है यह बहुत खतरनाक है। तेलंगाना में भी बहुत सी खबरें सुनने में आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की जो तैयारियां हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप फील्ड पे रहते हैं, सहाफत से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ देखने में आ रहा है? तेलंगाना सरकार की तैयारी क्या कुछ है इस कोरोना को शिकस्त देने के लिए, इसे मुकाबला करने के लिए? देखिए, इसके लिए न सिर्फ तेलंगाना हुकूमत बल्कि मरकजी हुकूमत भी जिम्मेदार है और इन हालात में स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी वो किसी भी तरह की तैयारी करने में नाकाम रही है, बल्कि हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जाता रहा। पिछले 1 महीने से मार्च के स्टार्ट से ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मसले को इस कदर नज़रअंदाज किया कि आज 6,000 से ज़्यादा केसेस स्टेट में आइडेंटिफाई किए गए हैं। गांधी हॉस्पिटल, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, किंग कोठी हॉस्पिटल, हैदराबाद के दवाखानों के अलावा निज़ामाबाद में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना पड़ा है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बावजूद गवर्नमेंट ने उस वक्त एक्ट किया है जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने लताड़ा और वार्निंग दी 48 आवर्स की। उसके बाद जाकर के तेलंगाना गवर्नमेंट एक्शन में आई है और कुछ कर रही है, ऐसा लग रहा है। आज जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई है, 300 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तेलंगाना स्टेट में निजामाबाद में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 58 कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं। हैदराबाद में 52 कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई किए हैं। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि कोरोना वायरस डिस्ट्रिक्ट्स और अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच चुका है और तेजी से फैल रहा है। इस लीडर भी हमारे साथ इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी हमारे साथ हैं और वो शायद इस वक्त सफर में है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, बहुत इस्तकबाल है आपका।
कृष्णा जी, लगातार अगर हम बात करें स्टेट के, तेलंगाना की बात करें, यहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सी कमियां देखी जा रही हैं। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आखिर सरकार पहले से तैयार क्यों नहीं है? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट से कि हमने एक लिंक ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में लगा दिया है, जो जिस हॉस्पिटल सारे क्षेत्रों में, ये सिर्फ गांधी हॉस्पिटल या किंग कोटी हॉस्पिटल या सिर्फ हैदराबाद सेंट्रिक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी पूरे हॉस्पिटल्स स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं। मैं 25 दिन नागार्जुन सागर के चुनाव में भी था। नागार्जुन सागर में एक 100 बेड हॉस्पिटल, निजामाबाद के आरमूर में एक 100 बेड हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे जिलों में और क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स है, बेड्स भी है। इसमें दो रीजंस है। एक कारण जो है ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन भी सेंटर से हमें मिलता है। ऑक्सीजन बेड्स या ऑक्सीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, केंद्र सरकार से आना चाहिए। आज वैक्सीन की जो कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। हम, अगर आप देख रहे हैं, आज सभी, जब एक युद्ध होता है पूरे देश में, ऐसा माहौल होता है कि देश का नेता जो है वो सारे स्टेट्स को एक साथ लेके जाना चाहिए। पर यहाँ पे अभी तक जी आत्मनिर्भर पैकेज बोला, कहाँ गए 20 लाख करोड़, किसी को पता नहीं। ऑक्सीजन बेड्स पता नहीं। हम वैक्सीन पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन पूछ रहे हैं, वैक्सीन दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन भी बांग्लादेश और दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। पर यहाँ पे राष्ट्रों को आज कमी है। नहीं, कृष्ण जी, देखिए अपनी जो नाकामी, अपनी जो कमी, वो सेंटर पर आप नहीं डाल सकते हैं। कोरोना कोई फौरन तो आ नहीं गया है। कोरोना तो आपके यहाँ 1 साल से ज्यादा हो गया है। पूरा मुल्क परेशान है पिछले 1 साल से। ऐसे में तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, खुद स्टेट की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। देखिए, दो चीज कह रहा हूं। एक, तैयारी मत कहिए, क्योंकि 1 साल से हम लड़ रहे हैं। 1 साल से कहीं ब्रेक उसका नहीं गिरा, तो वो लड़ाई जारी है। मेडिकल फ्रेटर्निटी वही काम पे। कोविड को जिस तरह से टेस्टिंग चल रही है, कल अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लियरली हर एक स्टेट्स का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फिगर्स दिया है, उसमें अगर आप पूरे राष्ट्रों का देखेंगे तो तेलंगाना का परफॉर्मेंस उसमें दिखाई देगा आपको। क्यों पॉजिटिविटी रेट है, क्यों कितना टेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली तेलंगाना नहीं कर रहा है, तेलंगाना में बेड्स, ऐसे बहुत पुकारे हो रही है। आप देखिए, दूसरे राष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दूसरे कोई भी राष्ट्र देखिए, रोड पे बेचारे बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड्स के फुटपाथ पे बैठ रहे। वैसा परिस्थिति तेलंगाना में नहीं है और नहीं आना भी चाहिए। हम बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और हम ब्लेम गेम नहीं खेल रहे, हम मदद मांग रहे, केंद्र सरकार की मदद मांग रहे। ये हक है हमारा। हमें ऑक्सीजन बेड्स चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, रेमडेसिविर के लिए भी। आज देखिए ये सब क्या हो रहा है, जब कमी की समाचार हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो रही है। सरकार बिल्कुल काम कर रही है। सरकार, इसीलिए कर्फ्यू भी हमने लगाया। हम गुजारिश करते हैं सारे लोगों को भी कि सेल्फ कंट्रोल भी, हमें इसमें सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस भी लेना चाहिए, सारे मेजर्स भी लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार इस पे सीरियसली काम कर रही है। ठीक है। मैं मुबश्शिरुद्दीन और खुर्रम साहब आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम जी, टीआरएस लीडर कृषांक जी जो चीजें बता रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि जो मरकज की सरकार है और रियासती सरकार, क्या इन दोनों में तालमेल नजर नहीं आ रहा है? कोरोना एक मौलिक वबा है, इससे पूरा मुल्क एक तरह से परेशान है, लेकिन इस परेशानी और इन मुश्किलात के वक्त भी क्या आपको लगता है कि सेंटर एक तरफ खड़ा है और रियासती जो सरकार है वो एक तरफ खड़ी है? तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टियां ब्लेम गेम खेल रही हैं। टीआरएस पूरी तरह से तेलंगाना में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर टीआरएस ये कह रही है कि वैक्सीन सेंट्रल नहीं दे रहा है, सेंटर वैक्सीन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो ये किसकी नाकामी है? स्टेट में तो हम टीआरएस की नाकामी मानेंगे इसे। जहां तक सरकारी हॉस्पिटल्स की बात है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से 50% बेड्स हासिल कर लेने का दावा किया गया था। 50% बेड्स कहां हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लिए गए हैं? मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट
उन बेड्स पर किसका इलाज कर रहा है, ये तफसीलात नहीं बताई जा रही है। और जो बात कर रहे हैं कि रात का कर्फ्यू लगाया गया है, तो कर्फ्यू तो अदालत की फिटकार के बाद लगाया गया है। उससे पहले तो इकोनॉमी की बात की जा रही थी। तेलंगाना गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर खुद जब कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उनका तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वो अपने फार्म हाउस पे कई डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। जबकि गांधी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट्स और डॉक्टर्स का रेशियो देखा जाए तो 20 पेशेंट्स को देखने के लिए एक डॉक्टर मौजूद नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कम है। नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चों के कोरोना वायरस पेशेंट आने लगे हैं। ये सूरत हाल होने के बावजूद अगर टीआरएस के लीडर्स ये कहते हैं कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, तो जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतना ही आप भी नागार्जुना इलेक्शन कैंपेन के जरिए जिम्मेदार है। क्योंकि आपका खुद का कैंडिडेट नोमुला भगत कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। 200 से ज्यादा लोग 17 तारीख तक पॉजिटिव हुए हैं नागार्जुना असेंबली सेगमेंट में कैंपेन के दौरान। इन हालात के लिए सिर्फ बीजेपी या सेंटर को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अखलाकी जिम्मेदारी तेलंगाना हुकूमत को कबूल करनी चाहिए। ठीक है खुर्रम जी, मैं आपके ही सवालों का जवाब ले लेता हूं। जो इल्जाम आप लगा रहे हैं इसी का हम जवाब ले लेते हैं। कृषांक जी, क्या यह इल्जाम सही नहीं है कि एक तरफ कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार चुनाव कराने में मस्त है? आप लोग चुनाव कराने में लगे हुए हैं, लोगों को हॉस्पिटल में सही फैसिलिटीज नहीं मिल रही है और आप लोग चुनाव में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन लगाती है, कोई राष्ट्र की सरकार कोई नहीं लगाते। अगर राजनीति बात करना है तो फिर राहुल गांधी जी भी दूसरे अलग अलग क्षेत्र में चुनाव में फिर के उनको भी कोविड पॉजिटिव आया है शायद। नहीं, जिनको कोविड पॉजिटिव आया उनको अब रिकवरी की दुआ करी है। फिर सीएम साहब फार्म हाउस में है। अरे हॉस्पिटल में वो लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जो एडमिट हो रहे हैं उनको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो लोग हॉस्पिटल को आना चाहिए। और हमें ये प्रोसीजर है। हर कोई आजकल सोशल मीडिया के न्यूज बात कर देते हैं क्यों सीएम साहब गांधी हॉस्पिटल में नहीं है। सीएम साहब गांधी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल तब आएंगे जब उनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगा। हर एक जिसको पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल की आने की जरूरत नहीं है। ये हमें इंफॉर्मेशन लगानी चाहिए। चुनाव जो है देश भर में अगर इलेक्शन कमीशन एक डिसीजन लेगा कि हम चुनाव नहीं लगाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हो सकता है या इलेक्शन कमीशन को तमाम चीजें देखनी चाहिए। लेकिन कृषांक जी, सवाल यह उठता है कि कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर पेशेंट को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले हैं, तो इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार होगी, इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी, इसके लिए तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार होगा कि आखिर तैयारियां क्यों नहीं की गई पिछले 1 साल से। बल्कि बार बार यह कहा जा रहा है WHO की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से कि सेकेंड लहर जब आएगी, सेकेंड वेव जब आएगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। फिर सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? कृषांक जी, देखिए, ये लॉकडाउन को अगर लास्ट ईयर लॉकडाउन को फेज वाइज सेंटर ने उठाया, बोला कि हो गया, कोविड हो गया, ये सब। उन्होंने डिसीजन दिया कि कब पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन रहना चाहिए और उसके बाद लॉकडाउन निकालना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, अगर आप बेड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ओपनली हमने पब्लिक डोमेन में कौन से हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है ये सब दिया। बहुत सारे हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। हमारे पार्टी के लीडर्स भी आज भी। ठीक है कृषांक जी, लेकिन अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सरकार को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और चुनाव से हटकर आप चुनाव भी लड़िए, आप इलेक्शन में हिस्सा भी लीजिए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो, आवाम परेशान ना हो। अगर कोई पेशेंट है तो उसे हॉस्पिटल में जगह भी मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए और वक्त पर वैक्सीन भी मिलनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही आयद होती है और इसके लिए सरकार को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कृषांक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम साहब, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के अलावा
दिन ब दिन तेलंगाना के हालात भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में कोरोना वायरस की वबा में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों से सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और साथ ही अमवात में इजाफे से अवाम में तशवीश बढ़ गई। लोग अपने अजीजों के आखिरी रसूमात अदा करने से खौफजदा हैं। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जेसीबी की मदद ली गई। यह दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुध को गन्नाराम गांव में एक 65 साला खातून की कोरोना से मौत हो गई। खातून के अफराद खानदान ने आखिरी रसूमात के लिए जेसीबी की मदद ली। लाश को जेसीबी के जरिए आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए ले जाया गया। वाज़ेह है कि कल ही कोरोना से मौत हुई शख्स की अरकान खानदान ने आखिरी रसूमात की अदायगी से इनकार कर दिया था। मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू तरीके से इसके आखिरी रसूमात अदा की और एक वाकये में बुजुर्ग खातून की लाश को शमशान घाट पर छोड़कर अफराद फरार हो गए। तो इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। यूथ कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में मास्क तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से मास्क अप हैदराबाद प्रोग्राम शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस लीडरों ने तेलंगाना हुकूमत पर कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए नाकाम होने का इल्जाम लगाया। आवाम में मास्क तकसीम नहीं करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उधर तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में प्राइवेट टीचर को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद की तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर कोरोना को शिकस्त देने के लिए मोबाइल हेल्थ सर्विस का आगाज किया। श्रीनिवास गौड़ ने कोरोना के इलाज के लिए अफवाहों पर तवज्जो नहीं देने की अपील की। रियासती वजीर ने कहा कि कोरोना से मुतासिर होने का शुबा हो तो फोन करके घर तक एम्बुलेंस को तलब कर सकते हैं। इस एम्बुलेंस में टेस्ट की सहूलत होगी और पॉजिटिव आने पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और अस्पताल में बेहतर सहूलत होगी। शिफायाब होने के बाद घर तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना के इलाज के लिए हैदराबाद से दुनिया भर में दवाई सप्लाई की जा रही है। आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उधर जिला सिंगारेड्डी में नारायण नामी पुलिस कांस्टेबल और उनकी अहलिया की खुदकुशी का मामला सामने आया। कांस्टेबल और उनकी अहलिया की लाश आम के बाग में दरख्त से लटकी हुई पाई गई। बताया जा रहा है कि नारायण की बड़ी बेटी की शादी के 4 दिन बाद ही घर वापस आ गई। लड़की ने लव मैरिज की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।